नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। और आज का जो मुद्दा है वो कम्युनिटी में फैला कोरोना। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल और उज्जैन का कहर जारी है, पर भोपाल की बात करें तो शहर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। पुराने भोपाल के सघन बसाहट वाले इलाकों में संक्रमण का फैलाव ज्यादा है। बीते एक पखवाड़े में चुनिंदा इलाकों में कोरोना ने कहर बरपाया है। जाहिर है कि राजधानी भोपाल में कोरोना की कम्युनिटी में फैलने की शुरुआत हो गई। शहर के 85 वार्डों में से 12 वार्ड में ही संक्रमितों की संख्या सर्वाधिक देखी जा रही। यदि थानों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा 138 संक्रमित मरीज सिर्फ जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में ही मिले हैं। इतवारा, मंगलवारा और शाहजहानाबाद इलाकों में भी संक्रमण कम्युनिटी में फैल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर कोरोना पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पर पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पा रही। इसका सबसे बड़ा कारण है पुराने शहर की सघन बस्तियां, जिसके चलते संक्रमण को रोकने में दिक्कत आ रही है। कम्युनिटी में फैला कोरोना जैसा दिखाई दे रहा है। आप देखिए, लगातार कलेक्टर खुद निगाहें बनाए हुए हैं। कलेक्टर के साथ तमाम अफसर इस वक्त जहांगीराबाद, शाहजहानाबाद और मंगलवारा में खुद पहुंच रहे हैं और किस तरह इसको ठीक स्थिति में लाया जाए उसकी तरफ ध्यान है। लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर कम होता नजर नहीं आ मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन कहर के बीच सबसे ज्यादा यदि कहीं स्थितियां इस वक्त खराब दिखाई दे रही है तो वो भोपाल ही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं और ये प्रयास भी किया जा रहा है कि कैसे इस पर काबू पाया जाए। कम्युनिटी में फैलने से थोड़ा सा चिंता का विषय बन गया है। खुद कलेक्टर ये कह रहे हैं कि ये एक तरह की दस्तक है। उनसे जब बात की तो उन्होंने इस बात को माना है, लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि कोरोना फैलना जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जब लगातार इस तरह की स्थितियां बढ़ रही है, बिगड़ रही है, छोटी छोटी गलियों में कोरोना के संक्रमण देखा जा रहा है और इसीलिए अब सरकार, प्रशासन एक नई तकनीक अपनाने जा रही है कि जहां भी सघन बस्तियां हैं वहां के लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। और किस तरह से कोरोना फैल रहा है आप देखिएगा। अब खाली पड़ा हुआ जहांगीराबाद की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा मंगलवारा के भी कुछ इसी तरह तस्वीरें हैं। लगातार अलग अलग कैमरों से निगाहें बना के रखी जा रही है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, सघन बस्तियों में कुछ लोग ऐसे प्रवेश तो नहीं कर रहे हैं। तो अपने तरह से प्रशासन के तमाम सारे लोग इस तैयारी में लगे हैं कि तो सबसे पहले हम आमिर से समझेंगे। दरअसल लगातार हमारे रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर तैनात है और खुद इस जो संघर्ष का वक्त है, इस तरह का संकट दिखाई जो दे रहा है, उसके बीच में IND24 की टीम पहुंच रही है। लेकिन पूर्णतः ये ध्यान रखा जा रहा है कि आप क्या मास्क लगाया है कि नहीं, कम्युनिटी के बीच में आप पहुंच रहे हैं तो कैसे एक दूसरे के साथ आपको बिहेव करना है, ये सब चीजें बराबर हमारे रिपोर्टर कर रहे हैं। आमिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आमिर से समझते हैं। आमिर, मध्य प्रदेश में कोरोना के यदि मरीजों की संख्या देखें तो इंदौर में सुधार दिखाई दे रहा है। इंदौर में काफी स्थितियां बेहतर हुई है। जितने सैंपल्स पहुंचे जा रहे हैं उससे कम जांच की जो रिपोर्ट जब आ रही है तो बहुत छोटा आंकड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भोपाल में अब स्थितियां कुछ चिंता बढ़ा रही है और यह भी करना पड़ रहा है कि लोगों को जो सघन बस्ती में रुके हैं उनको अलग ठहराने की व्यवस्था कर रहे हैं। कलेक्टर भी ये मान रहे हैं कि एक तरह से दस्तक है ये कम्युनिटी में। क्या कहेंगे आप? देखिए, चिंता की बात है कि भोपाल राजधानी के वो ऐसे क्षेत्र जो सघन क्षेत्र कहलाते हैं वो अब हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुके हैं। खासकर भोपाल का जहांगीराबाद, मंगलवारा, तलैया क्षेत्र इस जगह भोपाल शहर का हॉटस्पॉट बना है और इन सब में सबसे गंभीर हॉटस्पॉट बना है भोपाल का जहांगीराबाद क्षेत्र। और इसमें एक बात निकल कर सामने आ रही है मनोज जी कि ये सब एक सघन क्षेत्र है। बहुत करीब करीब यहाँ पर घर बने हुए हैं, बहुत सकड़ी सकड़ी यहाँ पर बस्तियां हैं, बहुत सकड़ी सकड़ी यहाँ पर गलियां हैं। यहाँ से अगर कोई एक पास से निकलता भी है, यानी ये कहा जा सकता है कि अगर एक घर में से आवाज लगाई जाए तो दूसरे घर में पास के आवाज वहां पर पहुंच सकती है। इसे बिल्कुल पास पास चिपके चिपके यहाँ पर घर बने हुए हैं। कम्युनिटी गैप यहाँ पर बहुत कमी से होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत तेजी से कोरोना वायरस ने जब पहली बार दस्तक दी थी तो कंट्रोल यहाँ पर कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था, जिसका यह नतीजा है कि अब लगातार कोरोना वायरस ने जो है भोपाल के जहांगीराबाद में दस्तक दी है और अब बहुत मुश्किल हो रहा है उसको कंट्रोल कर पाना। क्योंकि भोपाल में सबसे ज्यादा अगर कोरोना के पॉजिटिव कहीं मिले
हैं तो वो भोपाल का जहांगीराबाद क्षेत्र है। इसको लेकर हालांकि स्वास्थ्य विभाग का अमला, पुलिस का अमला, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लगा हुआ है। चौक चौराहे पर जांच करी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का अमला घर पहुंच रहा है और जांच कर रहा है। पूरा जहांगीराबाद हॉटस्पॉट के साथ कंटेनमेंट एरिया तो घोषित है ही, कोई यहां से ना जा सकता है ना यहां कोई आ सकता है, लेकिन फिर भी जो है यहां पर एहतियात बरतने के लिए पुलिस लगातार वहां पर पहरा दे रही है। लोग नहीं समझ रहे हैं तो पुलिस अपनी भाषा में उनको समझाने के प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार अब कोरोना के मामले वहां पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कम्युनिटी गैप को समझाने की लोगों को कोशिश की गई लेकिन वो भी अब नाकाम साबित होती जा रही है। इसलिए अब जिला प्रशासन ने एक नया कदम उठाया है कि यहाँ के लोगों को अब दूसरी जगह पर क्वारंटाइन किया जाएगा, क्योंकि जब ये अपना स्थान छोड़ देंगे, दूसरों के संपर्क में नहीं आएंगे तो कोशिश जो है सफल हो सकती है और ये कोरोना के जो संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने की जो चेन है उसे तोड़ा जा सकता है। क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी दूसरे व्यक्ति के वो संपर्क में नहीं आए। तो पहल जो जिला प्रशासन करने जा रहा है, इसमें जहांगीराबाद की पूरी बस्ती के करीब 2000 लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में करने की कवायद की जा रही है। क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं वहां पर उन लोगों को रखा जाएगा और उसके बाद में कहा जा सकता है कि जब दूसरों के संपर्क में नहीं आएंगे तो कोरोना की ये चेन को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो ये पहल जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। जी आमिर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त राजू मालवी और दुर्गेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, दोनों ही नेता हैं, जिम्मेदार नेता है। राजू जी, मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार ने काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है और इंदौर की स्थितियां में कुछ सुधार भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस राजधानी में आप और हम सब बैठे हैं यहां स्थितियां कुछ अलग दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही, खासकर जहांगीराबाद, शाहजहानाबाद, मंगलवारा, और अब स्थिति ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को अलग शिफ्ट करने की तैयारी है। क्या कहेंगे, क्यों ये कम नहीं हो पा रहा, क्यों इस पर काबू नहीं पा? देखिए, पूरे विश्व की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि कोरोना का इस समय थर्ड फेज चल रहा है, यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है और इसलिए इसमें हमें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और उसके कारण ही आप ही जानते हैं कि सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अभी जून जुलाई तक लगभग संख्याएं बढ़ेंगी, पर इसमें हम जितनी सतर्कता बरत लेंगे, जितनी सुरक्षा बरत लेंगे, उतना हम इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। मुझे लगता है मनोज जी, प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है, सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। इस कोशिश में कहीं ना कहीं हम आम नागरिकों की भूमिका की ओर भी हमें और अधिक ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हो और मैंने भी देखा है कि जब भी पुलिस आती है तो जो बाहर घूम रहे होते हैं लोग वो थोड़ी देर के लिए अंदर हो जाते हैं, जैसे ही पुलिस जाती है वो फिर सड़क पे आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको एंटरटेनमेंट जैसी चीज कई जगह जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस रूप में, उसको भी कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, उसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ लोग कहते हैं कि अरे अपने यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अब राजू जी एक बात और देखी है कि आज हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी जगह से जो हमारे संवाददाता है सभी खबरें पहुंचाए हैं, नैनपुर जैसी जो तहसील है वहां पर दिखाई देने लगा है, जो मजदूर वापस लौट रहे हैं वो भी इस तरह से कहा जाए तो कम्युनिटी की तरफ अब ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने भी इस बात को माना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कम्युनिटी की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और लेकिन हमारे लिए इसमें सुखद चीज ये भी है कि बड़ी संख्या में पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं और कम से कम भारत में लोगों की जो इम्यूनिटी है वो भी अच्छी है। आप विश्व के साथ, इसके अलग अलग देशों के साथ अगर कंपैरेटिवली हम स्टडी करेंगे तो हम ज्यादा अच्छी स्थिति में है, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते। इससे हमें लगातार काम करने की भी जरूरत है, लगातार लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है और हर लेवल पर जो जहां है वहां से जब हम काम करेंगे तो मैं समझती हूँ। बिल्कुल, हम भी आपसे दर्शकों से यही कहेंगे लगातार कि कम्युनिटी में यदि ये फैलता है तो इसका एक ही वो है कि चैन सिस्टम को तोड़ना है। चैन सिस्टम को तोड़ने की से सीधा तात्पर्य यह है कि आप एक दूसरे से दूरी बनाकर चलें। दुर्गेश शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका। लेकिन एक चिंता बढ़ रही है धीरे धीरे, जो तस्वीरें सामने आ रही है। जी क्या कहेंगे? निश्चित मनोज जी, चिंता का विषय है। जिस तरीके से रोज नित नए केसेस मिल रहे हैं, ये एक सवाल उठाता है कि हम अभी कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियों में हैं और उसके पीछे हमारी आम जनमानस की भी हो सकती है, प्रशासन की भी हो सकती है, कुछ
परिस्थितियां जो अपना पर्यावरण है उसकी भी हो सकती है। ये बात सत्य है कि कोरोना जो है वो तेजी से फैल रहा है और जैसा जहांगीराबाद की बात है तो जहांगीराबाद निश्चित एक जोन बन चुका है, कोरोना का एक हब बन चुका है जहां सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। साथ ही उससे लगा हुआ एक पुलिस का कॉलोनी भी है जहांगीराबाद में, जिसको सीआई कॉलोनी कहते हैं, वो जहांगीराबाद से जुड़ी हुई है। तो हमारे पुलिस के बहुत सारे जवान उसमें संक्रमित मिले हैं। अभी कहीं कुछ कमियां हमारे प्रशासन में भी है, जैसे पुलिस के जो जवान हैं उनको क्वारंटाइन करने के लिए व्यवस्थाएं नहीं मिली तो वे वहां खाली पड़े हाउसिंग बोर्ड के मकानों में घुस गए। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं और चूंकि जहांगीराबाद हो या हर पुराना शहर, छोटे छोटे घरों में ज्यादा से ज्यादा लोग रहना, ये हमारे हिंदुस्तान की एक संस्कृति भी है और हिंदुस्तान के में रहने वालों की मजबूरी भी है कि हमारे पास जगह कम है और संख्या ज्यादा है। तो वो एक सवाल है और उसको अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 2000 लोगों को बाहर ले जाएंगे और क्वारंटाइन करेंगे। ये देर से लिया पर अच्छा निर्णय लिया, तो जल्दी लेते तो शायद इतनी और परिस्थितियां नहीं बिगड़ती। लेकिन आपको ये भी कहीं नजर आ रहा है कि जिस तरह से सरकार ने कदम बढ़ाया, ये वक्त राजनीति का नहीं होता है, लेकिन और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है दुर्गेश जी? मनोज जी, बिल्कुल राजनीति हो कहाँ रही है? राजनीति कर कौन रहा है? कोई नहीं कर रहा। सब पूरी तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस के मैदान में उतरे हुए हैं। भोपाल के अंदर लोगों को भोजन मिल जाए, इसके लिए दिग्विजय सिंह प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोगों के घरों तक भोजन पहुंचा रहे। ये कांग्रेस की अपनी ताकत है। हमारे विधायक है वो भी पहुंचा रहे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बीजेपी के विधायक नहीं पहुंचा रहे, पर हाँ ये बात भी जरूर है कि भोपाल से सांसद है वो गायब है। पूरे कोरोना के लॉकडाउन में एक बार भी उनके दर्शन लाभ भोपाल की नगरी को नहीं हुए। तो ये भी है, पर राजनीति नहीं करना है और राजनीति ना करते हुए पर सरकार को यदि कोई सवाल उठाता है या कोई विपक्ष का धर्म है या आपको कोई सुझाव देता है तो उस पर भी अमल होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर आप सवाल उठेंगे, एक बार सवाल नहीं 10 बार उठेंगे, सवाल उठेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आज बैठी है, चाहे कैसे भी बैठी है, पर बैठी है वो आके कहेगी कि हम पे सवाल उठा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं होती, यदि कमी है तो उसका इंडिकेट करना एक नैतिक दायित्व है हर व्यक्ति का, हर पार्टी का, हर संगठन का। हर व्यक्ति अपने हिसाब से उस पर राजू मालवी जी सवाल यही है कि सरकार ने काम किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। खुद स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री लगातार निगाहें बनाए हुए हैं, लेकिन ये जो कम्युनिटी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, ये कैसे रुकेगा? लोग मानने को तैयार नहीं। कई जगह से खबरें, जहांगीराबाद, शाहजहानाबाद, मंगलवारा से ऐसी खबरें आ रही है कि जब तक पुलिस रहती है तब तक स्थितियां ठीक रहती है, लेकिन पुलिस भी कब तक ड्यूटी करेगी? कुछ तो लोगों को खुद, यानी कम्युनिटी को खुद आगे बढ़कर आना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा। जी आप सही कह रहे हैं मनोज जी, कम्युनिटी को तो आगे आना ही होगा। आप इतने तो देखिए कि रोजे चल रहे हैं तो कई बार ध्यान में आता है, जैसे मैं जहाँ पर हूँ, मैं भी वहां से शहर के अगर किसी क्षेत्र की जानकारी लेती हूँ तो वहाँ ध्यान में आता है कि निकल के 20-20, 25-25 के ग्रुप में बैठ जाते हैं। अब यही तो कठिनाई का कारण है, यही संक्रमण का कारण है, तो इसे ही समझना भी पड़ेगा और रोकना भी पड़ेगा। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन अब जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से समझाना पड़ेगा। आज आप देखिए कि 2000 लोगों को कहीं ले जाकर क्वारंटाइन करना मतलब एक बड़ा टास्क है। जी जी जी, लेकिन अब कोई चारा जब आपके पास नहीं है तो वो भी करना पड़ेगा। जी जी। और अभी दुर्गेश भैया सांसद जी के बारे में कह रहे थे, तो दुर्गेश भैया आपको दिख रही है तो पूरी चीजें दिखना चाहिए। उनके स्वास्थ्य को भी हम जानते हैं, लेकिन आज सांसद रसोई चालू है, वहाँ से निरंतर लोगों को भोजन बनवाया जा रहा है, भोजन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। लगातार वे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लोगों से बात कर रही हैं। ये जरूर है कि सड़कों पर नहीं निकल रही हैं, और सड़कों पर नहीं निकलने के लिए तो बहुत सारी उनकी अपनी जो चीजें हैं उनके कारण भी है, और हम लोगों को सभी को ज्यादा से ज्यादा घर में रहने के लिए आग्रह भी किया गया है। अगर हम लेकिन थोड़ा सा सवाल सही भी है राजू जी, ये भी हमने देखा है। देखिए हम बहुत, जो आपके विधायक हैं वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। दिखने का मकसद ये नहीं है कि वो फील्ड पर आए और दिखाई दे, लेकिन काम में लगे हुए हैं। पर सांसद जैसा एक जिम्मेदार पद, पूरा भोपाल उनके हवाले है, भोपाल का संसदीय क्षेत्र, लेकिन बावजूद इसके यदि आज या कल से रसोई की शुरुआत की जाती है तो ये सवाल तो खड़ा करेगा। पिछले 20-25 दिन से चल रही है भैया, मैं तो डेली उसकी अपडेट ले रही हूँ जी। 20-25 दिन से उन्होंने
अपना उन्होंने राशि दे चुकी हैं, अपना 1 माह का वेतन दे चुकी है, मतलब जो वो कर सकती है मैक्सिमम उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है। और डेली वो अपडेट खुद भी ले रही है, लेकिन बाहर निकलने जैसी उनकी शारीरिक स्थिति से हम सब परिचित हैं जी। तो कहीं ना कहीं जो बेहतर वो कर रही है उस दिशा में भी हमारा ध्यान जाना दुर्गेश चाहिए। जी। और अगर वो और कर सकती है तो हम उनका ध्यान, और आप अगर कोई चीज बताएंगे कि ये और उन्हें कर देना चाहिए, मैं उनको कहूंगी या बाकी लोग भी कहेंगे, ऐसे कोई विषय नहीं है। चलिए दुर्गेश जी, आपको बोल रहे हैं तो उनको बता दीजिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा दुर्गेश जी की बात से। दुर्गेश जी, बहन मेरे को बता पाएंगे कि वो है कहाँ? राजू जी बता दीजिए। ऐसा है, वो शहर में ही होंगी कहीं ना कहीं। नहीं, भोपाल में, मध्य प्रदेश में या कहीं बाहर है? नहीं, भोपाल में ही होंगी। मैं क्षमा चाहूंगा राजू मालवीय जी, मैं इसीलिए उस बात को आपको जिक्र कर रहा था। कल मैं एक चैनल पे डिबेट पे था, उसमें आपके चेतन सिंह जी विराजमान थे जी। आपने उनके स्वास्थ्य की बात चर्चा करी, अच्छी बात है। यदि वो अस्वस्थ हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना हम सबका जवाब बनता है, जवाबदेही बनती है, क्योंकि वे सांसद बाद में पहले हिंदुस्तान की नागरिक हैं और हिंदुस्तान के हर नागरिक स्वस्थ रहे उसके लिए हम सबको उनके प्रति एक सोच रखना चाहिए। पर जो चेतन सिंह जी ने बताया था कि वो अस्वस्थ है और अस्पताल में एडमिट है दिल्ली में, तो इसलिए सवाल उठता है कि आपकी पार्टी नया के डेवलपमेंट हुआ होगा तो भैया मुझे जानकारी में हो सकता है ना हो, मैं आपको जानकारी लेके बता दूंगी। ज्यादा पुराना डेवलपमेंट नहीं है, कल का और आज की बात है ना। असल में क्या है, खुद मैं बैठी हूँ। लेकिन सांसद का यदि बीजेपी नेताओं को पता नहीं है तो ये भी बड़ा सवाल है राजू जी। मैं मालवीय जी बहन आपसे बोल रहा हूँ, आप मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सुन लें, उसके बाद आप जवाब दें तो कहिए रहेगा। बाकी मेरा ये मानना है कि यदि इस तरीके का भ्रम फैला के या इस तरीके का झूठ फैला के अपने हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे शहर के जो सांसद हैं जिनको भोपाल की लाखों लाख जनता ने चुनाव जिताया है, उनके प्रति जवाबदेही उनकी बनती है और आपकी पार्टी की भी बनती है, क्योंकि वो आपकी पार्टी से जुड़ी हुई है। यदि वो भोपाल से लापता हैं तो लापता हैं, और लापता है और हमको नहीं मालूम, क्योंकि हम भी भोपाल के मतदाता हैं। ये अलग बात है कि हमने उनको मत दिया या नहीं दिया जी। पर चूंकि आज वो भोपाल की सांसद है तो हक हमारा भी बनता है। जो पैसा की बात आप कर रही हैं, आप सुन लें, फिर आप जवाब दीजिए। मैंने आपकी पूरी बात, चलिए आप सुन लीजिए राजू जी, फिर जवाब दे दीजिएगा। जी कहिए दुर्गेश जी, कहिए। इसलिए नहीं बोला, मेरा जो पैसा उन्होंने दिया, उन्होंने सांसद निधि से पैसा दिया, व्यक्तिगत नहीं दिया। और वो सांसद निधि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वतः ही खत्म कर दी है। उनके पास सांसद निधि नहीं है, जिसका मतलब पैसा नहीं दिया, क्योंकि जब सांसद निधि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रोक दी तो पैसा सांसद निधि देंगी कहाँ से? तो सांसद निधि तो पूरी खत्म हो गई। अब सहयोग के नाम पर शून्य बटे सन्नाटा है। आप कह रही हैं कि सांसद जी महोदय के जो भोजन की वहां से व्यवस्था है, सांसद कौन से आप बता रहे हैं किचन चल रहा है या जो भी चल रहा है। दुर्गेश जी जवाब ले लेता हूं, अब जवाब ले, आपकी बात पूरी हो गई। राजू जी बहुत बड़े सवाल है सांसद पर, हालांकि फिर मैं वही कहूंगा कि इस वक्त सब साथ मिलकर चलने की है जिम्मेदारी सभी की, लेकिन ये हक भी कांग्रेस का कम से कम बनता है, एक मतदाता का बनता है कि सांसद है कहाँ। नहीं, बिल्कुल जानना चाहिए। और जैसा दुर्गेश जी बता रहे हैं कि चेतन जी ने कुछ बताया, तो चूंकि मैं खुद भी बाहर हूँ, मैं खुद अपने निवास पर हूँ सोहागपुर में, इसलिए मुझे 1-2 दिन की कोई अपडेट नहीं है फिलहाल। अगर कोई ऐसी चीज होगी तो मैं भी जानकारी लेती हूँ अभी। लेकिन उन्होंने अपने 1 माह का वेतन बहुत पहले दे चुकी हैं। आज जो सांसद रसोई है उस जहाँ से भोजनों का लोगों को बन रहा है, लोगों को वितरण हो रहा है, कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के प्रेरणा पर, उन्हीं के निर्देश पर, उन्हीं की भावनाओं के आधार पर ही लगे हैं ना। आप दोनों से चलते चलते मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि कम्युनिटी की तरफ जो बढ़ रहा है, आखिर कैसे आप लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है और इस कम्युनिटी की चैन को तोड़ना है। देखिए, मेरा तो सभी से ये निवेदन है कि हम सबको मिलकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जहाँ कोरोना है या जहाँ नहीं है वहाँ भी, क्योंकि इन्फेक्टेड होते देर नहीं लगती है। और इसलिए जब तक हम 2 गज की दूरी बनाकर, मास्क लगाकर और जो भी स्वास्थ्य संबंधी हमें दुर्गेश जी आपसे भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, क्योंकि कम्युनिटी के लोग हैं, आप हम सबसे मिलते हैं, तो बेहतर है कि शायद हम लोग की बात को भी कुछ हद तक समझ पाए, तो एक मैसेज तो कम से कम जाना चाहिए। जी पूरी तरह से सहमत हूँ, शारीरिक दूरियां होना चाहिए। जो 1 मीटर की दूरी की बात है वो 1 मीटर होना चाहिए। यदि अमेरिका उसको 8 फीट तक कर चुका है तो हम कम से कम 4 फीट की दूरी तो रख सकते हैं।
हम दूरी से बात करें, दूरी से मुलाकात करें। परिवारों में यदि किसी को कोई समस्या है तो उसको तत्काल समाज के सामने और सरकार के सामने लाएं, जिससे उसका निराकरण किया जा सके। चलिए, आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद। और मैं चलूंगा आमिर के पास। आमिर, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस जो बातें कर रही है, ठीक है, सब लोग मिलकर इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। ये लड़ाई, ये जंग सबसे मिलकर चलने की है, लेकिन दूरी बनाकर 1 गज की कम से कम दूरी होना चाहिए। अब जो चुनौती भोपाल के अंदर दिखाई दे रही है, क्या कह रहा है जिला प्रशासन? देखिए, जिला प्रशासन पूरी तैयारी किया हुआ है और नए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भोपाल के जहांगीराबाद में कोरोना ने पैर पसार लिए हैं और अब कोशिश यही की जा रही है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन सबको यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अब दूसरा कदम भी यही बचा है जिला प्रशासन के पास में, क्योंकि सब तरह के हथकंडे अपना कर देखे जा चुके हैं। कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के बाद वहां पर आवाजाही को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया, ना कोई आ सकता है ना कोई यहाँ से जा सकता है। लेकिन फिर भी देखने को मिला कि गली मोहल्ले में लोग पूरी तरह से बाहर निकलकर खड़े होते हुए नजर आए। कई जगहों पर अगर थोड़ी बहुत रियायत दी गई दुकान खोलने की, अगर उनको घर का जरूरी सामान लेना है तो वहां भीड़ लगा ली, यानी सोशल डिस्टेंस का खुलेआम उल्लंघन देखने को मिल रहा था। इसको देखते हुए अब जिला प्रशासन ने बिल्कुल सख्त कदम ये उठाया है कि यहाँ से करीब 2000 लोगों को दूसरे क्षेत्र में क्वारंटाइन किया जाएगा, अलग रखने की व्यवस्था की जाएगी। ये जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। लेकिन आप जिस तरह से राजनीतिक प्रवक्ताओं को सुन रहे थे, दोनों राजनीतिक दलों के लोग कह रहे हैं कि एक साथ मिलकर सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो। लेकिन ये बात ये सही भी है कि इस वक्त में पूरा देश मिलकर लड़ रहा है, साथ खड़ा है, क्योंकि इस वक्त में डॉक्टर्स की जिस तरह से भूमिका है, पुलिस सड़कों पर तैनात है, आशा उषा कार्यकर्ता उनके साथ लगी हैं, शिक्षक भी कहीं ना कहीं उनके साथ में मॉनिटरिंग में लगे हैं। यानी हर एक तबका जो है सड़क पर उतरकर, सफाई कर्मी हो या सभी, पूरी इस भूमिका में निभा रहा है। तो राजनीतिक दलों को भी सकारात्मक अपनी भूमिका निभानी चाहिए और सबको साथ नजर आना चाहिए। सरकार अगर कुछ काम कर रही है कोरोना से लड़ने के लिए, तो विपक्ष का भी इस वक्त धर्म यह है कि उसके साथ मिलकर साथ देना चाहिए, ना कि कमी निकालकर उसमें कमी निकाली जाए। यदि आपके साथ आकाश 2 मिनट के लिए जुड़ पाए तो जरूर जोड़िए, क्योंकि आकाश ने कम्युनिटी के ऊपर एक स्पेशल स्टोरी भी की थी और हमने वो दर्शकों को पहुंचाई भी थी कि आखिर कम्युनिटी है क्या। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। IND24 की पूरी टीम लगी है इस बात को जानने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट देख रही है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है और जगह जगह जाकर भी ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर किस तरह से कोई इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन इस बात को भी समझने की कोशिश की जा रही है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में किस तरह से व्यवस्था है। जिला प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क है। अब एक यही रास्ता बचा है कि कंटेनमेंट क्षेत्र जो जहांगीराबाद सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट भोपाल क्षेत्र का बना है, यहां से लोगों को दूसरी ओर शिफ्ट करना ही एकमात्र उपाय जिला प्रशासन के पास बना है। कहा जा सकता है कि एक बड़ा कदम जिला प्रशासन की ओर से है, क्योंकि ये ठोस कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 2000 लोगों की रुकने की, बैठने रहने की व्यवस्था वहां पर करनी होगी। सबसे ज्यादा शारीरिक दूरी का वहां पर ध्यान रखना होगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि चलिए आमिर, आप निगाह बनाए रखिएगा और हमारी टीम लगातार निगाह बनाकर रखी। लेकिन आप सबसे यही कहेंगे कि खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। मास्क पहनकर जाइएगा, लगातार हाथ को सैनिटाइज करते रहिएगा। जरा सी लापरवाही, जरा सी गलती, हम विचार ये कर रहे थे, समझ ये आ रहा था कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे, अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में खासकर भोपाल की स्थितियां थोड़ी सी चिंताजनक हो रही है, क्योंकि अभी कम्युनिटी में प्रवेश कर रहा है। जैसा खुद कलेक्टर ने माना है कि एक तरह से ये दस्तक है, लेकिन इस दस्तक को रोका जा सकता है एक दूसरे से दूरी बनाकर, प्रॉपर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मास्क का इस्तेमाल करके, सैनिटाइज हाथ कर ऐसी जो बातें कही गई उनका आप पालन करिए। बार बार आपसे यही निवेदन है, क्योंकि आपकी जरा सी गलती यदि ये कम्युनिटी की तरफ ले जाती है तो हम सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। कम्युनिटी में फैला कोरोना, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।